पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो यूएई जाकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, यूएई ने उन क्रिकेट फैंस के वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए हैं। जी यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद करके रखे हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान मैच के कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज़्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इनकार करने की वजह क्या आपको मालूम है? नंबर एक कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, वो जाके वहाँ पर भीख मांगते हैं। अब देखे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो बड़ा परेशान है, वो तो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई यहाँ से क्रिकेट लवर्स को जो है वो यूएई जाने के लिए वीज़ाज नहीं दिए जा रहे। लिहाजा अब कहा जा रहा है, खबरें उड़ती उड़ती हम तक पहुँची हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई की मदद मांग ली है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो यूएई के साथ किस कदर जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। हिंदुस्तान का इसमें हाथ है और इस पे संजीदगी से जो भी हमारे मुतलका इदारे हैं अपने तौर पे भी तहकीक करें, और ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं इनको इस नज़र से भी देखें। यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है। तो ये क्या होगा फिर? हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? मैं ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, और उसमें एक जुमला इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं एज ए सहाफ़ी बात कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका एक्रेडिशन हो चुका है, आप हमें एक लेटर लिख दीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अभी रिसेंटली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वीज़ा मिल गया था। इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखें, हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इक़दाम करना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को जो है वो इमारात का वीज़ा दें। अगर समझ में आता है मुझे, पाकिस्तान का वीज़ा और शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? चलें जी, जर्नलिस्ट का तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? किसी ने टिकट ले लिया, फैमिली से वादा कर लिया, 10 लाख रुपए, बच्चों से भी प्रॉमिस हो गया कि बेटा बैठेंगे स्टेडियम में फुल, क्या करेंगे? अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ट्रैवल करके अमेरिका से या इंग्लैंड से पाकिस्तानी देखने के लिए आ रहा है, उसने टिकट भी 10-12 लाख रुपए का लिया होगा, इससे नीचे का टिकट तो लिया नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान टेरिटरी ऐसी है कि अगर इंडिया का वीज़ा पाकिस्तानियों को चाहिए, कई लोगों का रिजेक्ट हुआ था, हमने इंडिया को दे दिया। मैं अभी एक वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद करके रखे हुए हैं, और आपको ये मालूम है कि इंडिया की टीम के पाकिस्तान ना आने की सूरत में जो चैंपियंस ट्रॉफी के आधे मैचेस है ना, वो यूएई में होंगे। यानी कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में होंगे, और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी मौजूद है। और अगर
इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो सेमीफाइनल भी यूएई में खेला जाएगा, अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। लेकिन जो कंट्री होस्ट है उसके लोग अपने ही इवेंट को यूएई में जाके नहीं देख सकेंगे फिलहाल अभी तक, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार किया हुआ है। अब ये वीजे देने से इनकार करने की वजह क्या आपको मालूम है? नंबर एक कि पाकिस्तानी यहां से जाते हैं, कुछ लोग, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, वो जाके वहां पर भीख मांगते हैं। अब भीख मांगते हैं तो इस वजह से जो है वो बैन किया गया है भाई, कि भाई ये लोग यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। ये आपको थोड़ा सा जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। और भीख मांगने का वहां पर उनको फायदा क्या होता है कि एक बंदा जाके वहां पर जॉब कर रहा है, उसकी जो है वो 2000-2500 दिरहम जो है सैलरी लगती है, लेकिन एक अरबी से आप जो है वो, या एक जो है यूएई में रहने वाले वहां के मुकामी बंदे से आप जो है वो भीख मांगते हैं, वो आपको 1 दिरहम तो कम से कम देगा। 1 दिरहम के तकरीबन, मुझे याद नहीं है, लेकिन 70 रुपीज पीकेआर में बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3000-4000 एक भीख मांगने वाला वहां से जो है वो कमा लेता था मंथली। इस वजह से ये एक जो है वो बिजनेस बन गया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते थे, वो वहां पर भीख मांगते थे। और सब की आपने चीजें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज लगी हुई है, जहां पे भी हो, यहाँ पे हो या किसी और जगह पे हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो ये लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीजे का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशी हैं उधर के, तो फिर वहां के कवानीन के नीचे रह के, मिसाल के तौर पे वहां पर कुछ सियासी अमल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत होती है। वहां पर किसी ना किसी शक्ल में आपको अपना वहां पे एक ऑल यूएसए अमेरिका का वो है, फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाजत है, वहां पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाजत नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीज आपको इजाजत नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, हमारे आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है और मेजबान टीम अपने मैच पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। हालांकि क्रिकेट फैंस अपने ही देश में टीम मैच देखने के लिए भी मैदान तक नहीं पहुंचे और कराची का स्टेडियम खाली रहा। इसी लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सरकार की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, लेकिन सबकी नज़र अब 23 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले में है, जो दुबई में होना है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भारत के खिलाफ मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक मुश्किल में मैच देश के बाहर शिफ्ट होना है। वही दूसरी दिक्कत ये यूएई का वीज़ा न मिलने से खड़ी हो गई है। दुबई में 23 फरवरी को भारत पाक का महामुकाबला होने जा रहा है और इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तानी फैंस यूएई जाने के लिए तरस रहे, लेकिन यूएई सरकार ने पाकिस्तानी फैंस का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ आकर भीख मांगते हैं और यहीं पर बच जाते हैं। इसी वजह से हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। इसी वजह से पाकिस्तानी फैंस भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में नहीं देख पाएंगे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए यूएई का वीज़ा खुला है और वो कभी भी यूएई का वीज़ा ले सकते हैं। भारत को ऐसी सहूलत देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये सब भारत की साजिश है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।